नाम ले रहा हूँ राज सिंह चौधरी साहब। इस कार्यक्रम में आपके जितने भी कमेटी जो जयपुर के जिलाध्यक्ष हैं, ये संपत जी PHQ के पुलिस के, जब मैं कर्मचारी नेता था, जब मैं मंत्रालय कर्मचारी की नौकरी, क्योंकि नए जो LDC आए होंगे उनको ये पता भी नहीं होगा कि मैं भी कभी, धर्मेंद्र राठौड़ भी कभी बाबू था। ये आपको पता है कि नहीं? बढ़िया सर। अच्छा, कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करना। सर हमारी पीड़ा आप ही समझेंगे। मुझे अंदाज था कि सबको पता नहीं होगा। नहीं सर, हम सबको पता है। खुशी है कि आप सबको पता है। भाइयों को लाभ दिलाओगे जब सब अच्छे से पता चल जाएगा। इससे एक तरह से मैं तो ये कह सकता हूँ, आप जो मेरे घर पधारे और इससे आपका जुलूस का नेतृत्व कर रहे जयपुर के जिलाध्यक्ष जी, संपत जी PHQ के, मैं जब था तब संपत जी एक महेंद्र कौशिक जी होते थे, अब तो रिटायर हो गए, विजय सिंह जी, सतवीर जी राजाव साहब, जगदीश सिंह जी। मैंने पशुपालन में नौकरी करी है, पशुपालन विभाग में, इसलिए जितेंद्र सिंह राठौड़, मैं भी विभागीय समिति का, पशुपालन विभागीय समिति का अध्यक्ष रहा हूँ 2 बार 3 बार। और फिर मैं मंत्रालय कर्मचारी संघ जो है, जिसका नाम राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, उसका अध्यक्ष भी मैं 2001 में 30 सितंबर 2001 पुष्कर में इलेक्शन हुआ था, कई सालों बाद चुनाव हुआ था, तो मैं भी अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष हुआ मैं। तो इस नाते सबसे पहले मैं आप सबका मेरे घर पे, क्योंकि आप वहाँ पूजा के नीचे थे, मैंने पता किया, सुबह सुबह ही राजावत साहब का फोन आया कि हमको आपके मुर्दाबाद के नारे लगाने आते। मैंने कहा कि ठीक है, इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमारे भाई हमारी जिंदाबाद भी करें। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारे भाई अगर हम अच्छा काम करें तो जिंदाबाद करें, कोई कमी रख दे तो मुर्दाबाद करें। लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी में जिंदाबाद और मुर्दाबाद ये लोकतंत्र के आभूषण है। इसे कभी किसी को न घबराना चाहिए। राजनीति करने वाले को जिंदाबाद भी मिलती है, मुर्दाबाद भी मिलती है, कई बार फूलों की माला भी मिलती है और कई बार ये सब लोकतंत्र के। और ये मानता हूं मैं, असहमति लोकतंत्र की सबसे बड़ी, कोई लोग सहमत हैं अच्छे काम करने पे, और चाहे कितना ही बड़ा ताकतवर हो, डेमोक्रेसी की खासियत यही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लोकतंत्र एक ऐसा है जो लोगों के द्वारा चुने हुए ही तो लोग हैं। अगर नहीं बात बचे तो आप विरोध भी करना, यानी असहमति। अनफॉर्चुनेट है अभी देश में असहमति जो है उसको एक व्यक्तिगत शत्रुता मानी जा रही है। आप देख रहे हो इनकम टैक्स, ED, CBI क्या है, असहमति को दबाने का प्रयास। हमेशा डेमोक्रेसी ताकतवर रहे, ये हमारा देश की खासियत रही। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लोकतंत्र को मजबूत है तो वो हिंदुस्तान का है। इसीलिए सरकारें बदलती है, प्रधानमंत्री बदला, दूसरा प्रधानमंत्री बना, सारा सिस्टम उनके हाथ में, मुख्यमंत्री बदले, दूसरा मुख्यमंत्री आया, सब स्वागत करते हैं। वर्षों से परंपरा चलती आ रही। खैर वो पॉलिटिकल बात है, फिर करेंगे। तो आप मेरे घर पे आए हो और मैं बाबू वर्ग से रहा हूं, इसलिए मैं चल के आपके बीच जाके और मैं मेरे घर पे आपको लेकर मुझे मालूम है अनशन की पीड़ा क्या है, मुझे मालूम है। और आपका बहुत अच्छा लगा कि कुछ कमेंट से आए, साहब हमारे साथी 15 अनशन पे हैं तो हम कैसे कचौरी और पकौड़ी खाएं। ये बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने भी मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों के लिए स्टैचू सर्किल पे मैंने भी 9 दिन का अनशन किया। आप में से बहुतों को ध्यान होगा, बहुतों को ध्यान नहीं भी होगा। और अनशन के लिए मैं बार बार आपके सभी नेताओं को इसलिए कह रहा था कि अनशन से किडनी पे बहुत असर आता है, क्योंकि अनशन में पानी नहीं पियो, पानी भी बहुत मामूली पानी भाता नहीं है, अन्न खाते नहीं हो, कुछ नहीं खाते हो, तो उसमें किडनी पे इफेक्ट आता है। मेरे इफेक्ट आया हुआ है, मेरे किडनी पे मतलब इफेक्ट है, तो
वो पीड़ा मुझे पता थी, तो मैं बार बार पूछ रहा राघव साहब को, राज सिंह जी को, सबको फोन करके कहता था, और आप सब कुछ करो लेकिन अनशन मत करो, क्योंकि ये व्यक्तिगत पीड़ा होती है। और शरीर स्वस्थ है, शरीर निरोगी है तो सब कुछ ठीक है। तो इस नाते मैं आपके बीच जाके यहाँ बुलवाया। तो आपको मेरे घर पर स्वागत है। अब चूंकि वो अनशन पे हैं, चाय पीजिए। और मैं ही आपको कह रहा हूँ, अनशन कर रहा हूँ, आप मेरे यहाँ आए हो, आप सरकार के कोई राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त व्यक्ति, आरटीसी के चेयरमैन के घर नहीं आए। ये मेरा खुद का घर है, सरकारी बंगला नहीं है, मेरा अपना घर है। यहाँ आए हो तो आप यहाँ कचौरी जो भी मेरी ओर से मनवार हो, मैं अच्छा लगेगा कि वो आप लेके, क्योंकि मैं आपको संबोधित करके जाऊँगा कार्यक्रम में आगे, आप आराम से चाय, कचौरी, केला जो खा सकें। पहले बात तो सुनो भाई, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। ये बताओ आप मुझे, एक आप मेरे घर के सदस्य हो, इस नाते मुझे आपकी मनवार नहीं करनी चाहिए क्या? बताइए, मैं ये बताऊँ नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो वो मैंने किया, अब उसको आप इम्प्लीमेंट करना नहीं करना ये आप जानो। एक बात, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो मेरी तरफ से घर पे आए हो तो चाय पिलाते नहीं पिलाते, इस नाते। अब मैंने आपकी आता हूँ मांगों के बारे में। खुद आपके जिलाध्यक्ष जी ने विस्तार से आपको की तुलना भी कर दी है कि बीजेपी राज में न केवल बाबू का, क्योंकि आप बाबू ही लोग हो इसलिए स्पेशल इसी पे बात करेंगे, बीजेपी राज में आपको क्या दिया ये भी आपने बता दी, और कांग्रेस में हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया ये भी आपको बता। रिपीट मैं इसलिए नहीं करूंगा, आप धन्यवाद भी दे रहे हो। आपने मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मनाया, और आपने 1100 यूनिट, आपने करीब 1100 यूनिट की इकट्ठा किया। और ये बात मुख्यमंत्री जी की जानकारी में बहुत अच्छा, किसको नहीं लगता कि एक आपने जन्मदिन भी मनाया और रक्तदान किया, तो सीधे किसी के काम आएगा। आपको जो दिया वेतनमान, जो कनिष्ठ लिपिक का वेतनमान 4000 से 6000 किया जाए, ये बरसों पुरानी, जिसके लिए मैंने अनशन पे बैठा था। और 4000 से 6000 और 1900 से 2400, 1900 स्केल थी क्लर्क की, उसको किया कितना का? 2400। ये किसने किया? अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। किया सर। आपके सारे कर्मचारियों को ओपीएस दिया, वो किसने दिया है? सरकार ने। सभी मंत्रालय कर्मचारियों के लिए जो वेतन की बढ़ोतरी, जो यानी पदों का सृजन, पिछली बार जब मैं बीज निगम का अध्यक्ष था, माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब गोविंद शर्मा जी फाइनेंस सेक्रेटरी थे। सबसे ज्यादा मंत्रालय कर्मचारियों का पूरा अब तक के इतिहास में 70 साल में सबसे ज्यादा पदों की बढ़ोतरी हुई गहलोत साहब के राज में। जी सर। नहीं हुई भाई? बिल्कुल हुई है साहब। जो अच्छे काम है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। अगर पदों की बढ़ोतरी नहीं होती, मैं एलडीसी से भर्ती हुआ, मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, 15 साल मैंने नौकरी की और मैं एलडीसी से रिटायर हुआ, यानी मैं नौकरी छोड़ दी। 15 साल में कनिष्ठ लिपिक से कनिष्ठ लिपिक की प्रमोशन की स्थिति ये थी उस टाइम। 23 साल 24 साल कई तो स्थिति ये थी कि एलडीसी से भर्ती हुआ और 30 साल बाद एलडीसी से रिटायर हुआ। रिटायर हो जाता था, सही बात। गलत कर रहा हूँ? अब एलडीसी से यूडीसी बनने में कितने साल लगते हैं मैक्सिमम? 8 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बिल्कुल। और 10 साल हो गई सर। अच्छा ये बताओ, आप में जितने लोग हो, पंचायत राज में 10 साल हो गई है क्या? एक मिनट, क्या आप अभी सर्वे कर लेते हैं? आप में से कोई ऐसा एलडीसी है क्या जिसकी नौकरी 7 साल हो गई हो एलडीसी की, और वो एलडीसी है? 10 साल हो गए। 10 साल हो गई सर, 10 साल हो गई। 10 साल हो गए सर। पंचायत राज में
पंचायत राज विभाग के अलावा कोई विभाग हुआ था? सर पुलिस में भी है सर, 9 साल 10 साल में मिला है सर, पुलिस विभाग में भी। एक पुलिस जी सर। पंचायत राज विभाग एक और पुलिस। जी सर। पंचायत राज और पुलिस के अलावा कोई विभाग आपके? 3 विभाग है। पंचायत राज, पुलिस और पीएसपी का एक कर्मचारी। कहने का मतलब है कि पंचायत राज में 10 साल है मैक्सिमम। जी सर। 10 साल है। जी। कोई 11 साल का कर्मचारी है क्या कोई? नहीं 11 का। चलो कोई इक्का दुक्का। मैं जो बात कह रहा हूँ नहीं सर, सही कह रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ भाई, बात सुन लो। आपकी, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, 15 साल नौकरी करी और 15 साल में चल रही। अब अभी इक्के दुक्के 17,000 में से इक्के दुक्के विभाग होंगे। 17,000 में अब आप कितने हैं? 1 लाख है सर। 1 लाख। इसमें ये स्थिति है। कहने का मतलब ये पद अगर नहीं बढ़ते तो आपकी पहले 25 साल की नौकरी पे एलडीसी रिटायर होते थे। जी सर, पता मैं कह रहा है। हूँ अब स्थिति तो पदों में बढ़ोतरी करी उन्होंने, इस बात का आपने धन्यवाद दिया, बहुत अच्छी बात है। आज भी दे रहे हैं साहब, आज भी दे रहे हैं साहब। नंबर 2, पहले कनिष्ठ लिपिक का नाम अब क्या कर दिया? कनिष्ठ सहायक। वरिष्ठ लिपिक का नाम क्या कर दिया? सहायक। और उसके ऊपर का जो पद था उसका नाम था कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक और उसके ऊपर था कार्यालय अधीक्षक। यही नाम थे भाई। आज क्या नाम है? आज है सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। मैं ये भी कह रहा हूँ आर्थिक लाभ की बात नहीं है। मैं तुम लोगों ने मांग करी भाई, तो कह दिया उसको तो बात करो। अगर पद आपका अधिकारी का होता है, सम्मान है कि नहीं बताओ? ये मांग इतने सालों से थी कि भाई हमारे अधिकारी लग जाए। अब ये जो सुन लो। इसके अलावा अब आपकी मांग पे आते हैं। हाँ सर। आप ये सब करने के बाद अकेला राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, सुन लेना बात, अकेला राजस्थान। गुस्सा करना, गुस्से में फैसले हमेशा गलत होते हैं। अकेला राजस्थान है हिंदुस्तान में। ये मैं दावा कर रहा हूँ आपको, किसी भी राज्य में, पड़ोस में गुजरात रहा, पड़ोस में उत्तर प्रदेश रहा, हरियाणा रहा, दिल्ली रहा, पंजाब रहा, जो हमारे राजस्थान के लगते हैं, मध्य प्रदेश रहा, किसी भी राज्य में राजस्थान के कर्मचारियों की उसमें बाबू शामिल है। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में कहीं लागू है क्या? पूरे देश में कहीं भी। हमारे राजस्थान के बाद में फिर छत्तीसगढ़ हुई, बाद में अब तो वो जब जहां सरकार कांग्रेस की आ रही है, यानी ये इलेक्शन का मुद्दा बना, हमारे मुख्यमंत्री को किसी ने भी ज्ञापन दिया था क्या? ओपीएस का ज्ञापन, जैसे अभी आप बैठे हो ऐसे कोई महापड़ाव किसी ने नहीं किया। मांग तो कर रहे थे सर हम, मांग तो महापड़ाव किया क्या? विधानसभा पे हमने धरना नहीं लगाया था। महापड़ाव के लिए भी नहीं किया। आराम। 1 मिनट बोल दिया। मैं आपको भाई के नाते सुनाने आ रहा हूँ और आप फिर जितने कोई करने लिए आप जब नहीं सुनोगे मेरी बात तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ सर। मैं जो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहला राज्य है और बीजेपी के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के वित्त मंत्री जो देश के, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, ओपीएस हम लागू नहीं करेंगे। हाँ सर। किया कि नहीं किया? तो जब नहीं किया उसके बाद भी वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इससे स्टेट पे खजाने पे बाहर आएगा, ये उनका आर्गुमेंट है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एडिटोरियल लिख रहे हैं कि ये फैसला अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान में किया, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। लिखा कि नहीं लिखा? नीति आयोग ने लिखा, जो मतलब ये लिख रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ के उन सब बातों के रिएक्शन के बाद वो ओपीएस लागू किया। इसलिए किया कि कर्मचारी 30 साल नौकरी में रहता है, 30 साल, और वो रिटायर होने के बाद में उसको अगर पेंशन नहीं मिले, क्योंकि मैं आरटीडीसी का चेयरमैन हूँ, हमारे आरटीडीसी में तेज सिंह जी आए होंगे यहाँ, तेज सिंह जी जो उदय सिंह जी राठौड़ साहब के लड़के हैं, आरटीडीसी की यूनियन के तो अध्यक्ष रहे ही वो कर्मचारी महासंघ के भी वर्षों नेता रहे। आरटीडीसी में तो ओपीएस की बात छोड़ दो,
वहां तो बहुत बुरी हालत थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लीड करके राजस्थान में ओपीएस दी और ये सोच के दी, ऐसा नहीं वो कहते हैं खुद ही, ऐसा नहीं किया कि हमारा कर्मचारी जो सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, वो अगर असुरक्षित जीवन रहेगा उसका तो ये अच्छी बात नहीं है। चाहे खजाने पे बाहर आ जाए। अच्छा, खजाने पे बाहर की ये आर्गुमेंट देते हैं, तो जब से कर्मचारी राजस्थान बना है, देश बना है, डेमोक्रेसी आई है, चुनाव हुए हैं, वेतन आयोग लागू होते रहे, पेंशन 2003 तक पेंशन ठीक नहीं थी, 2003 तक ओल्ड पेंशन जो वापस हुई है, तो 2003 तक क्या राजस्थान का डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या देश का विकास नहीं हुआ क्या? तो फिर ओपीएस खत्म करने के बाद विकास ज्यादा हुआ क्या? इसका मतलब यह है कि कर्मचारी चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे राजस्थान सरकार का, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री के मतलब सही है, समझना है। तो जो काम आपके हित में किए हैं उन सब बातों का आप धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री जी के वहाँ डेलीगेशन गए, सब अच्छी बात। अब ये मांग पत्र का पूरी तरह से कोई एक बार नहीं, कितनी बार राजाऊ जी कितनी बार आया आपके पास? 15 बार अलग अलग जो बात थी। कुछ मांग ऐसी हैं जो मानने योग्य हैं, कुछ मांग ऐसी हैं जिन पे सरकार के अधिकारियों को, भाई सरकार के अधिकारी मतलब सरकार को, उन पे दूसरे कैडर, आपका वेतनमान बढ़े, कोई किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा इस बात से हो साहब फिर हमारा भी, तो पूरे जो 10 लाख कर्मचारी है उनमें से पूरा परीक्षण इनका किया है, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है। अब इसकी लबोलुबाब यह है जो मैंने शुरू में इनको कही, और मैं मानता हूँ कि अगर ये मेरी राय मानते, क्योंकि मैं खुद बाबू रहा हूँ, और मैंने कभी जिस दिन मैंने फैसला किया कि मैं चुनाव लड़ने गया, मैं सरकारी नौकरी छोड़ी, उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी, अब मैं किसी भी यूनियन का, मंत्रालय कर्मचारी हो चाहे महासंघ हो, मैं कभी किसी का अध्यक्ष नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? उसके पीछे मेरा तर्क था कि जब हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारा एजेंडा पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहना हो।